काली चिड़ी तू गणी न कराली हो, काली चिड़ी तू नजर नहीं आएवा। नमस्कार। जल जमीन जंगल के रखवालों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय टंट्या मामा, जय बिरसा मुंडा। आप सभी प्यारे आदिवासी भाई बंधुओं को आने वाले भगोरिया पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ साथियों, भगोरिया जो है एक मध्य प्रदेश का भीलों का सबसे बड़ा त्योहार, मेला, उत्सव भी है। इस उत्सव को मनाने के लिए जो आदिवासी भाई बंधु अपने घर बार को छोड़ के, अपने क्षेत्र को छोड़ के बाहर काम धंधा करने के लिए जाते हैं, वहां से भी इस पर्व को मनाने के लिए वापस आ जाते हैं। और यह पर्व जो है भीलों का सबसे बड़ा पर्व होता है। क्या आपने सुना होगा, क्या भगोरिये में युवा युवती को पान खिलाकर भगा ले जाता है, या युवा युवती को रंग लगाकर जो है शादी कर लेता है? यह जानकारी बिल्कुल गलत है साथियों। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबड़ तहसील में निवास करता हूं और मेरे घर के अंगने में पहले भगोरिया पर्व का आयोजन किया जाता था, पर उस भगोरिये में ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। भगोरिये का अर्थ यह होता है कि एक प्रकार से युवा युवती या आदिवासी समाज वहां पर मिलता है और मिलने के बाद में वहां पर एंजॉय करता है। मेले में झूला झूलते हैं, झूले में और बैठते हैं, उसमें घूमते हैं, फिरते हैं और उसके बाद में खाना पीना करके एंजॉय करते हैं। एक प्रकार से उन युवाओं और युवतियों का मिलन का अवसर होता है ये। हम आगे दोस्तों यहां पर बात करते हैं। अब यहां पर समझिएगा कि भगोरिया जो आपका फेमस है वो मध्य प्रदेश के एक तो अलीराजपुर और झाबुआ और धार, इन तीन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भगोरिया आपको देखने को मिलेगा। यहां पर ये क्या निमाड़ में नहीं होता है क्या? निमाड़ में होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश के बड़वानी, खरगोन, खंडवा, इन क्षेत्र में भी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर माहौल रहता है भगोरिये का तो वह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में, झाबुआ में, धार में आपको सबसे ज्यादा माहौल आपको देखने को मिलेगा। और भैया अगर आप अलीराजपुर आए हो दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कि अलीराजपुर के क्षेत्र में जैसे आप आओगे तो आपको जो है भगोरिये में या फिर अदर दिन, किसी भी दिन अगर आप आओगे अलीराजपुर क्षेत्र में तो आपको जो है सबसे ज्यादा यह मीरी भजले खाने को आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं यहाँ पर ये। और उससे भी ज्यादा अगर आप किसी चीज के शौकीन हो, समझ गए आप लोग, किसी चीज के शौकीन हो भाई साहब, तो ये जो पदार्थ होता है इसे हम कहते हैं ताड़ी। क्या दोस्तों, इसको ताड़ी हम यहां पर कहते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, अलीराजपुर क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस होती है। गुरुजी ये ताड़ी क्या होती है भैया? तो ताड़ी जो है दोस्तों एक प्रकार का एक वृक्ष होता है जो लंबा सा होता है और वहां से एक व्हाइट कलर का जो आपका पदार्थ निकलता है और एक प्रकार से आप छाछ कह सकते हो उसको, यहाँ पर ये छाछ जैसा होता है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों कि यह ताड़ी का ताड़ होता है, ताड़ी का ताड़ होता है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस प्रकार से यहाँ पर ये, तो ये जो ताड़ के अंदर से जो एक प्रकार से फूल निकलते हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे एक प्रकार से इसका हाथा होता है यहाँ पर ये, और हाथे में इसको छिलकर जो है, इसको छिलकर दोस्तों मटकियां लगा देते हैं, ताकि रात भर में टिप कर जो बूंद बूंद से थोड़ी थोड़ी ताड़ी जो है थोड़ा थोड़ा दोस्तों इसमें यहां पर भर जाता है। और किसान जो है, आदिवासी भाई बंधु दोस्तों जो है, सुबह इस रबर के माध्यम से या फिर दोस्तों इसके माध्यम से ऊपर चढ़ता है और उसे सारे बर्तनों में से इकट्ठा करके एक बर्तन में लेकर जो है वापस नीचे उतर जाता है। तो ध्यान रखना भैया, कभी भी अलीराजपुर जाओ तो दोस्तों एक तो भैया मीरी भोजलिया बहुत ज्यादा फेमस है वहां पर ये, ठीक है। उसके बाद में एक हमको यहाँ पर ताड़ी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पर ये। उसके बाद समझते हम यहाँ पर दोस्तों कि अगर ताड़ी आपने पी ली है, आपने मीरी भजले खा लिए हैं, तो सबसे ज्यादा झाबुआ में फेमस एक मुर्गा मिलेगा जिसका नाम है मेरे दोस्तों क्या, कड़कनाथ मुर्गा। जी हाँ दोस्तों, वास्तव में यह मुर्गा जो है बहुत ज्यादा महंगा होता है, इतना महंगा भी नहीं होता है आपका। एक मुर्गा 1000 में, 1500 में, 2000 में आपको मिल जाएगा, लेकिन यह केवल मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे आदिवासी भाई बंधु खूब मजे से ग्रहण करते हैं, बनाते हैं इसको, अच्छे से खा पी के मौज करते हैं। उसके बाद में देखना भाई दोस्तों यहाँ पर ये,
अगर आप अलीराजपुर में, झाबुआ में, धार में कहीं पर गए हो या फिर बड़वानी, खरगोन में कहीं पर आप गए हो दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, एक तो आपको जो है आदिवासी प्यारे भाई बंधुओं का सबसे फेमस जो चीज होती है, एक तो मिरी होती है, भजले बोलते हैं उसको अपन, और एक साथी होती है क्या, इसको बोलते हैं खारिये, बोलते हैं इसको खारिये, खारिये बोलते हैं इसको, है ना। तो अपन अपनी भाषा में इसको अपन कहते हैं कि सेव कहते हैं, पर इसको खारिये कहा जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, नमकीन होता है एक प्रकार से। और इसको तो आप यहाँ पर जानते होंगे दोस्तों, जो आदिवासी हमारे जो मालवा के निमाड़ के क्षेत्र के आदिवासी होते हैं, वह इस जलेबी को जोलबी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जलेबी को जोलबी कहते हैं साथियों। बहुत एक प्रकार से खान पीन का बहुत ज्यादा से चलता रहता है हमारे झाबुआ अलीराजपुर धार में। उसके बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर अलीराजपुर क्षेत्र में एंटर करें आप लोग, सबसे ज्यादा नाम आपको सुनने को मिलेगा दाल पानी। दाल पानी, दाल पानी क्या होते हैं यार ये? अरे भाई, दाल पानी का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि भाई कंडे के ऊपर जो है आंकड़े के पत्ते होते हैं, उस आंकड़े के पत्ते के ऊपर मक्का का आटा और 2-4 प्रकार का जो आटा होता है उसको गूंद के उसके ऊपर रख के उसको कंडे के ऊपर सेका जाता है, और दाल दोस्तों खट्टी मीठी दाल बनाते। हाँ 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 भाई साहब, मजे ही मजे दोस्तों आ जाती है उस दाल पानी को खाने में। तो हमारे अलीराजपुर में बहुत ज्यादा फेमस है एक तो आपका यहाँ पर ये दाल पानिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर समझिएगा कि भगोरिया भगाकर शादी करने का पर्व नहीं, होली का हाट है। जी हाँ साथियों, ये न्यूज़पेपर में आज से 3 मार्च 2024 को जो है यह पेपर में बहुत ज्यादा चला था कि भाई भगोरिया जो है वो भगाकर ले जाने से शादी नहीं करते हैं। आप लोग यहाँ पर ये समझिएगा, एक प्रकार के होली का हाट है यहाँ पर ये। तो फिर गुरुजी हमको बातें सुनने को क्यों मिलती है? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो अपवाद है वो कहते रहते हैं दोस्तों। मैंने तो आज तक नहीं सुना है और ना आज तक देखा भी है, पर बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा होता था, परंतु नहीं होता है। मैं आपको फिर बोलता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर मान लो कभी तुम चले गए ना बेटा, तो जुआर माता खाइन कोई दमरे पीरिया तुरा तू का जे मारी मारीन पार तुरा भूकरा उड़ाई देसे, उस आदिवासी से हमरे मालवा ने निमाडेन देख तू का जे काई मालूम। चलो, और एक और बात आपको यहां पर बोल रहा हूं मैं कि मैंने आपको अभी जस्ट यहां पर कहा है दोस्तों कि ये ताड़ी क्या होती है। तो ताड़ी सुनना भैया, जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी या पन्ना, सतना, रीवा, महर और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के जो क्षेत्र के जो लोग हैं वो ताड़ी को नहीं जानते कि ताड़ी क्या होता है, ताड़ी क्या होता है। पर भाई साहब ध्यान रखना, हमारे वहां के आदिवासी ऐसे आदिवासी भैया, अगर एक बार अगर हफ्ते चढ़ गए ना तो आर पार वाला काम कर देते हैं यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर ये हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में भैया स्पष्ट कहा है कि यह भगोरिया मिलने जुलने का अवसर होता है, ना कि जो यहाँ पर है भगाकर शादी करने का पर्व नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर ये। अब यहाँ पर तो दोस्तों जब भगोरिया स्टार्ट होता है तो यह होली के 7 दिन पहले चालू हो जाता है भगोरिया। जिसे मान लीजिएगा कि होली 24 मार्च को है और आज तारीख यहाँ पर 5 मार्च हो चुका है, तो 18 या 17 मार्च से भगोरिया चालू हो जाएगा। होली के दिन तक भगोरिया चलेगा और होली के 7 दिन तक भगोरिया खतरनाक तरीके से हाट लगता है, भीड़ भाड़ होती है, झूले आते हैं, कई प्रकार की खाने की वस्तुएं उसमें मिलती है, मीरी, भजलिए, संतरे वगैरह बहुत चीजें, एक से एक चीजें आपको दोस्तों खाने को वहां पर मिलेगी आपको। तो जब भगोरिया होता है तो आदिवासी भाई बंधुओं समाज में ऐसा होता है दोस्तों कि भगोरिये में जो है या फिर किसी भी प्रोग्राम शादी वादी होती है, अधिकतर वहां के जो क्षेत्र के जो लोग होते हैं वह एक जैसे वस्त्र धारण कर कर जो है शादियों में या फिर भगोरिये में या फिर मेले में जाते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इन्होंने जो है लाल कलर का वस्त्र यहाँ पर पहना हुआ है और इनके गले में जो बुजुर्ग महिलाएं जो होती है आदिवासी भाई बंधुओं में, उनमें जो गले में पहनती है उसे तागली कहा जाता है। और मेरी भाषा में तो ये जो यहाँ पर पहन रखा है इसको दोस्तों यहाँ पर झेले कहा जाता है, झेले। और
कहीं कहीं पर इसको जो है कावलिया बोलते हैं। कावलिया, कावलिया मतलब देख रहे होंगे आप, जो चांदी का जो पहना हुआ है। और इसको साथ ही कहा जाता है क्या, एक प्रकार से कंदोरा बोलते हैं, कंदोरा, है ना। इसको दोस्तों यहाँ पर कंदोरा बोलते हैं। इनको पहन के जो है मांदल की धनकार पे, या मांदल की जो एक आवाज होती है, और हर देखोगे आप भगोरिया में तो अपने अपने गांव से एक मांदल लेके जाते हैं बाजार में, और बढ़िया मांदल दोस्तों जो है बजाते हैं। और उसके आसपास जो है युवा युवती जो है अलग अलग वस्त्र धारण करके, अलग अलग वेशभूषे में जो है उस मांदल के आसपास दोस्तों नाचते और बहुत इंजॉय करते हैं एक प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों झाबुआ और अलीराजपुर में लोक उत्सव भगोरिया पर्व उत्साह के साथ मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आदिवासी बहुल क्षेत्र में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व का आदिवासी समाज में बहुत महत्व है। साल में एक बार समस्त गांव वाले और रिश्तेदारों के साथ हंसने नाचने का मौका मिलता है। मैंने आपसे कहा कि भगोरिया एक प्रकार से मिलन जुलन का अवसर होता है, जहां पे सभी आदिवासी भाई बंधु मिलते हैं, आराम से एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, उनके बारे में समझते हैं, जानते हैं, और उसके बाद में खाना पीना करके एंजॉय करके अपने अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों, और भगोरिया में इतनी भीड़ होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो है एक प्रकार से झूले आपको मिलेंगे। झूले के बाद में आपको यहाँ पर मौत का कुआं मिलेगा, आपको ड्रैगन झूला मिलेगा, आपको उसके अंदर खाने पीने की चीजें बहुत सारी मिलेगी। तो एक प्रकार से मेला उत्सव पर्व भी आप यहाँ पर कह सकते हो, है ना। उसके बाद में यहाँ पर समझना दोस्तों कि भगोरिया जो होता है वो होली के 7 दिन पहले या फाल्गुन माह में आप देखोगे मार्च अप्रैल में, फाल्गुन माह में मार्च अप्रैल में यह पर्व जो है मनाया जाता है। और होली के 7 दिन पहले यह पर्व चालू हो जाता है दोस्तों। ये भगोरिया जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। भगोरिया 3 टाइप्स का होता है। एक का नाम तो गुलालिया होता है, और एक का नाम गोल गदेड़ो, और एक का नाम उजाड़िया। ये 3 प्रकार के भगोरिया आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आपको कहा जाता है कि स्टार्टिंग का जो खतरनाक माहौल होता है, स्टार्टिंग का जो भीड़ भड़ाके वाला माहौल जो होता है, एकदम हल्ला वाला माहौल जो होता है कि भाई खतरनाक तरीके से एंजॉय करना है, पान खाना है अपन को, एक नंबर से ताड़ी पीना है, मीरी भजले खाना है और नाचना गाना है। तो ऐसे जो दिन होता है, ऐसा माहौल जो होता है, उसे गुलाला दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है। उसके बाद में गोल गदेड़ो भी दोस्तों इसके समान ही होता है एक प्रकार से। और उजाड़िया में ऐसा होता है दोस्तों कि जब आदिवासी भाई बंधु जैसे होली आती है, तो होली पर दोस्तों क्या कुछ इनके बाबा देव को जो है एक प्रकार से मुर्गा चढ़ाते हैं। तो मुर्गा चढ़ाते हैं, और कुछ देखोगे जैसे आपकी देसी दारू वगैरह जो होता है, महुआ का जो होता है, उनको चढ़ा देते हैं। तो उसके लिए सामान जो है वो खरीदने के लिए दोस्तों आते हैं। होली के 2 दिन पहले जो है सामान खरीदने के लिए आते हैं। बहुत सारे घर में जो राशन होता है, घर में जो पुजारी का सामान होता है, आपका पूजा की सामग्री होती है, खान पान की सामग्री होती है, उन सामग्री को यहाँ पर जो है लेने के लिए आते हैं। उसे उजाड़िया भी कहा जाता है एक प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, मालवा क्षेत्र के भीलों का एक प्रिय उत्सव है। यह मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की विशेष बात यह है कि इस पर्व में आदिवासी युवक युवतियों को अपने जीवन साथी का चुनाव का अवसर मिलता हो। इसे प्रणय पर्व भी कहा जाता है। अर्थात यह भी होता है कि आदिवासी भाई बंधुओं के पास साथी इतना पैसा तो नहीं होता है, लेकिन भगोरिया जो होता है उसमें मिलन जुलन करते हैं। तो उसमें यह भी देखते हैं भैया कि भाई लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, कहाँ परिवार से आए हैं। बस एक प्रकार से बातचीत या मिलन जुलन का अवसर होता है, ना कि भगा कर ले जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है भैया, ठीक है। ये तो मालूम पड़े भिंड मुरैना वाले जो विद्यार्थी है वो सोचे कि अरे गुरुजी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है बेटा, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा यहाँ पर, है ना। उसके बाद में यहाँ पर देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा फेमस हमारे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर क्षेत्र में आप देखोगे तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या है कि वालपुर का भगोरिया आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। वालपुर में इतना ज्यादा फेमस भगोरिया इसलिए क्योंकि वहां के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं वहां से आदिवासी कलाकार, जैसे आपने गाना सुना होगा कि जब भी आदिवासी कलाकार कोई गाना सुनता है तो उसके जुबान पे सबसे पहले कुछ टोन आती है, जैसे गायक, कलाकार, टिमलिनो खिलाड़ी, प्रस्तुतकर्ता, कालू बंदोड़िया,
है ना, मोबाइल नंबर ये वो करके स्टार्ट करता है, तो बहुत अच्छे से मजा आता है साथी उसमें यहाँ पर। और मुझे तो एक गाना बहुत शानदार लगता है, एक यूट्यूब पे मैंने सुना था कि वांजा ताड़नी ताड़ी जी सेली सेली लागे वो, भूरी आई ने जाके जानू मिठी घोड़ी लागे वो। ये वाला गाना बहुत शानदार लगता है दोस्तों मुझे। आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक साथ तीन प्रांतों की संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ वजह है कि वालपुर में देश विदेश से, कहा जाता है देश विदेश से भी लोग आते हैं वालपुर में दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा कि भगोरिया में सबसे अधिक रंग वालपुर में ही जमता है, क्योंकि दरअसल यहाँ मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र और गुजरात की आदिवासी संस्कृति भी नजर आती है। इसके अलावा निमाड़ से नजदीकी के कारण वहां के समाजजन भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। यही वजह है वालपुर में भगोरिया का उल्लास देखते ही बनता है, मतलब अधिक ज्यादा माहौल वहां पर आपको दोस्तों यहां पर मिलेगा। अब देखिएगा, मध्य प्रदेश में एक ऐसा कह सकते हैं इसे आदिवासी कुंभ, क्योंकि राजस्थान में आप देखोगे यहां पर तो तीन नदियों के संगम पर, राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ओसपुरा तहसील में तीन नदियों के संगम पर एक विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी कुंभ या भारत का सबसे बड़ा कुंभ दोस्तों आप कह सकते हो, जिसे राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ओसपुरा तहसील में बेनेश्वर धाम भी कहा जाता है, जहां पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। तीन नदियों के संगम पर लगता है मेला, और सोम, जाखम और माही तीन नदियों के संगम पर लगता है, और इसे माही नदी को आदिवासी गंगा भी कहा जाता है साथियों। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वाले वीडियो में। और यह दोस्तों आदिवासी भाई बंधुओं का जो भगोरिया आने वाला है अभी 18-17 तारीख से, उन सभी प्यारे भाई बंधुओं को भगोरिया की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।